जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज रेशियो प्रोपोर्शन का जो वीडियो लेकर के आया हूं काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों याद रखिएगा, दोस्तों मैंने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल पर देखिएगा रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जो आपको उसमें बेसिक्स मैंने पढ़ाया है। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि पहले आप मेरे वीडियो पर जाइए और शुरू से बेसिक्स उस प्रश्नों को देखिए, आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बड़े धैर्य इत्मीनान के साथ बने रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कहता है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण एवं दोस्तों किसी परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 4:1 है। कितना है दोस्तों? 4:1 है। ठीक है, ये मतलब उत्तीर्ण मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण मतलब क्या होगा दोस्तों? फेल। ठीक है, इसका अनुपात 4:1 दिया हुआ है। यदि उस परीक्षा में 30 छात्र कम उपस्थित हुए होते तथा 20 छात्र कम उत्तीर्ण हुए होते। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कह क्या रहा है कि यदि परीक्षा में 30 गो छात्र जो है कम उपस्थित होता, साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि पास होने वाला विद्यार्थी है उसमें 20 गो छात्र जो है ना वह कम पास करता। कितना कह रहा है? 20 छात्र कम उत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी कि पास और फेल छात्रों का अनुपात 5:1 हो जाता। तो उस परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को देखिएगा, बड़ी आसान प्रश्न है दोस्तों। क्या कह रहा है इसे देखिए। परीक्षा में पास मतलब क्या होगा दोस्तों? जो उत्तीर्ण होगा उसको पास कहते हैं और जो फेल करेगा उसको हम कहते हैं क्या? अनुत्तीर्ण। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में जो हमें दिया हुआ है कि उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात दिया हुआ है, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात कितना दिया हुआ है? देखिएगा, छात्रों का जो पास छात्र है और फेल छात्र है इनका अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों? 4:1 के। चलिए एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर 4:1 दिया हुआ है, ये छात्रों के पास और फेल का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। हमें पूरी तरह से पता नहीं ना कि कितने छात्र ने पास किया, कितना छात्र फेल किया, या तो उनको वहां पर हमें उनका फेल और पास का अनुपात न दिया हुआ है दोस्तों। तो हमने अनुपात लिख दिया कि ये 4 अनुपात में ये पास है और 1 अनुपात में ये क्या है दोस्तों? फेल है। अगर हम मान लेते हैं कि छात्र जो है कितनी संख्या में थी, अगर छात्रों की संख्या x मान लेते हैं दोस्तों, तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितने छात्र जो है पास किया है और कितने छात्र जो है फेल किया है। अगर हम x मान लेते हैं दोस्तों, x मान लेते हैं तो यहाँ भी x लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 4x। ये क्या हो जाएगा? x, यानी कि पास करने वाला जो विद्यार्थी की संख्या है 4x है दोस्तों, और ये फेल करने वालों की संख्या कितना है? x है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो x के रूप में ना है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि यदि उस परीक्षा में 30 छात्र कम उपस्थित हुए होते। पहले यहाँ पर देखिएगा एक चीज दोस्तों, टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? कुल विद्यार्थी कितना होगा दोस्तों? तो कुल विद्यार्थी जो है ये 4x प्लस x, यानी कि टोटल छात्र यानी कुल छात्र हो जाएगा दोस्तों ये 4x प्लस x बराबर में कितना हो जाएगा? 5x होगा ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 5x। अब क्या कह रहा है कि यदि उस परीक्षा में 30 छात्र कम उपस्थित होते, यानी छात्र की संख्या कितनी है? टोटल 5x है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 30 को कम उपस्थित होता। तो मान के चलिए अगर 30 को छात्र कम उपस्थित होता तो छात्र कितना बचता? ये 5x माइनस 30 बच जाता। इतना ही ना बचता दोस्तों, इतना बच जाता छात्र जो उपस्थित हो रहा है एग्जाम में। अब तो ये उपस्थित छात्र हो गए। ठीक है, उपस्थित छात्र हमें कुल छात्र इतना, उपस्थित छात्र कितना हो गया? इतना, जो कि 30 को कम रहता तब। तो दोस्तों पास कितना होगा से देखिए, यहाँ पे पास कितना किया होगा सो आप देखिएगा। कह रहा है कि पास की संख्या कितनी है? 4x है, और इसमें भी कह रहा है कि 20 को जो छात्र है ना वह पास नहीं करता। तो 20 को छात्र को घटा दिए, यहाँ पर पास करने वाले छात्रों की संख्या 4x है और उसमें से 20 को छात्र को और पास नहीं करना है, तो 20 को हमने घटा दिया दोस्तों। तो फेल कितना किया है? ध्यान दीजिएगा, टोटल विद्यार्थी जितना उपस्थित होगा ना एग्जाम में, उसमें पास वाले विद्यार्थियों की संख्या को अगर घटा लेंगे तो फेल वाला का पता चलेगा दोस्तों। तो पास विद्यार्थी कितना है? ध्यान दीजिए, पहले तो टोटल है 5x, उपस्थित कितना छात्र हुआ टोटल?
5x माइनस में 30 छात्र उपस्थित हुआ, जिसमें से दोस्तों पास करने वालों की संख्या को अगर हम घटा देते हैं तो फेल करने वालों की संख्या पता चलेगा ना। ये हो जाएगा कितना, 5x माइनस में 30 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x माइनस 30, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 20, ये कितना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 5x में से 4x घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और माइनस से यहाँ पर कितना बच जाएगा 10 से, ठीक है 10 से। तो दोस्तों फेल करने वालों छात्रों की संख्या कितनी हो गया, कितना हो गया, फेल करने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करता है, जब पास करने वाले छात्रों की संख्या पता चल गया और फेल करने वाले छात्रों की संख्या पता चल गया दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इसे प्रश्न में आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता क्या है कि जब 20 छात्र कम उत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात कितना हो जाता, 5:1 हो जाता दोस्तों। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, तो पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और बट्टा में फेल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस में 20 बट्टा में ये हो जाएगा x माइनस में 10 बराबर कितना हो जाएगा, इसके संख्या का छात्रों के जो अनुपात जो भी इसका हो जाता है तो कितना बचेगा, 5 बट्टा में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना। अब हम इसको क्रॉस गुना करते हैं दोस्तों, तो ये प्राप्त होगा कितना, 4x माइनस में 20 बराबर कितना, 5x माइनस कितना होगा, 10 × 50, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x माइनस में 5x बराबर, हमने क्या किया, x को एक तरफ कर दिया है और जो ये बची हुई संख्या है ये नेचुरल नंबर को एक तरफ कर दिया, -15 इधर है और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस में 20 हो जाएगा, ये कितना बचेगा, -x बराबर कितना, -10 बचेगा ना दोस्तों, कितना बचेगा, -30 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये +20 इसमें जाएगा और -50 में से +20 को ऐड करेंगे तो -30 बचेगा। x का मान हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो x बराबर हमें 30 प्राप्त हुआ। तो x का जो मान है हमें क्या माने थे, संख्या माने थे ना, कि कुल छात्रों की जो संख्या थी दोस्तों उसमें जो रेशियो दिया हुआ था और उनमें जो रेशियो में जो हमें संख्या छुपा हुआ था हम उसको क्या मान लेते, x मान लेते कि छात्रों की संख्या x था, तो फेल और क्या कहते हैं, पास, कुल मिलाकर के कितना हो गया, 5 को छात्र हो गया ना दोस्तों। कुल छात्र कितना है, 5x है, 5 को नहीं 5x है कुल छात्र दोस्तों। तो हमें पूछा है कि परीक्षा में, तो उस परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे दोस्तों, छात्र कितने सम्मिलित, दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर क्या कहता है, इसे कहता है कि 15 सदस्यों के एक परिवार में सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है ना, चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुल 6 सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण कि चावल में खपत कितना हो जाता है, 5:7, 5:3 के अनुपात में कमी हुआ। तो ये खपत में कमी कितना का हुआ दोस्तों, खपत का रेशियो में क्या प्राप्त हुआ, 5:3 का, किसका, चावल का। कब, जब कुछ परिवार के सदस्य जो अनुपस्थित हो गए ना तब इनके कमी हुआ, ठीक है, खपत में। अब है दोस्तों कहता क्या है, टोटल कितना था, 15 सदस्य था। 15 सदस्य में जब परिवार में कुछ सदस्य की कमी हुई तो खपत भी कम गया, परिवार में सदस्य की संख्या कम रहेगा तो खपत भी तो कम ही ना होगा, ठीक है दोस्तों। कहता है क्या कि समान मात्रा की आवश्यकता होती थी चावल की खपत में, किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण उसकी खपत में 5:3 के अनुपात में कमी हुई। उस दिन परिवार में अनुपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी, टोटल 15 थी, कितने सदस्य उससे गायब थे ताकि खपत उसका कम गया, यही पूछ रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खपत का रेशियो कितना है, 5:3 का। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये जो खपत जो यहाँ पे हो रहा है 15 सदस्यों में जो खपत हुआ होगा दोस्तों, अगर मान के चलिए दोस्तों खपत अगर इसमें हुआ है अनुपस्थित होने के कारण कि चावल में खपत हो गया कितना का, 5:3 का, ठीक है दोस्तों। तो 5:3 का इसका खपत हो गया। पहले कितना होता था दोस्तों, 5 होता था, तो अब कितना हुआ, 3 हुआ, है ना। पहले 5 होता था, इसका मतलब है क्या, 5 में 3, यानी 5 पहले होता था तब 3 का हुआ, खपत कम गया, कब, जब अनुपस्थित होता था। दोस्तों टोटल सदस्य कितना था पहले, 15 गो, तो 15 गो सदस्य था टोटल दोस्तों। तो अनुपात में 5 जो है यही 15 के ना बराबर होगा, क्यों, क्योंकि पहले जब 15 गो सदस्य रहा होगा तो खपत 5 का होता था, लेकिन जब आदमी की संख्या कम गया तो खपत 3 हो गया घट करके दोस्तों, समझ रहे हैं।
तो कह रहा है क्या कि 5 पहले था, तो टोटल कितने लोगों में इसका खपत हो रहा था? टोटल 5 में इसका खपत हो रहा था। तो 5 में ये पहले 5 इसका खपत था 15 में, तो 1 में कितना का हुआ होगा दोस्तों? 5 3 15। तो 3 में कितना का हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा कितना? 3 तिहाई 9। ये 3 अनुपात में, तो 1 में 3, तो 3 में कितना? 3 गुने 3 9, यानी कि 9 का। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। अब कहता क्या है कि उस दिन परिवार में अनुपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार जान लीजिए, सदस्य थे 5 था, 15 सदस्य था तो 5 का खपत होता था, तो 9 सदस्य था, 9 सदस्य ये जब कम गया कुछ सदस्य तो 9 को बचा, तो में 3 का खपत हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है, इतना सदस्य जो है दोस्तों घट करके आ गया, तो घटा कितना कम गया? तो बचे हुए सदस्यों की संख्या परिवार में उपस्थित जो अनुपस्थित कितने हो गया था? कितना अनुपस्थित हो गया था? तो अनुपस्थित सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 - 9 बराबर 6, यानी 6 को सदस्य जो था ना अनुपस्थित हो गया, तो खपत कम गया था। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है कि 15 सदस्यों के एक परिवार के सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। 15 को सदस्य समान मात्रा में चावल की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण, यानी कुछ विशेष दिन क्या होगा कि कुछ सदस्य जो है अनुपस्थित हो गए, यानी कि कहीं चले गए, तो उनकी खपत जो है घट कर, यानी पहले 5 रही होगी तो घट के 3 चली गई, 5:3 हो गए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 5:3 हो गई खपत का है अनुसार दोस्तों। जब 15 को सदस्य रहा होगा तो 5 का खपत हुआ होगा, कम गया होगा दोस्तों सदस्य तो 3 का, तो कितना सदस्य कम होगा वही हमको निकालना था। ध्यान दीजिए, 5 में 15 रहा होगा तो 1 में 3, तो 3 में कितना दोस्तों खपत कम होता? तो 3 तिहाई 9, क्योंकि 1 में 3 तो 3 में कितना? 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब क्या रहा है, कहते कितना? 15 को सदस्य था पहले, अब जो है घट करके 9 रह गया, तो कितना चला गया आदमी? तो 15 में से 9 गया तो 6, यानी 6 आदमी जो है अनुपस्थित था। ठीक है, नोट कीजिए। तो हल करेंगे तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इसको बाई ऑप्शन बनाएंगे। कैसे बाई ऑप्शन बनाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें कह क्या रहा है, पहले तो हमें उस मान को लेकर के चलना है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। दोस्तों A, B, C और D क्या है? समानुपाती है, तो A B के साथ अनुपातिक होगा और ये समानुपाती हो जाएगा C D के साथ अनुपात के, अर्थात इसके बीच अनुपात का, इसके बीच अनुपात है, तो दोनों के बीच में क्या है दोस्तों? समानुपाती का चिन्ह है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं और यहाँ पर अगर 2 रखे दोस्तों, तो 1:2 आएगा। यहाँ पर क्या रखे कि बराबर हो जाए, समानुपाती का मतलब बराबर होता है। अगर 3 आया है, यहाँ पर हम क्या रख दे दोस्तों? 6, तो 3 दूना 6, एक बार में 2 बार में कट जाएगा, यानी 1:2 प्राप्त हो जाएगा ना दोस्तों। अब देखिएगा तो हमें पता चल गया कि A अनुपात B जो है बराबर में C अनुपात D के हो जाएगा। कब? जब इन मान को हम इसमें पुट करेंगे तब। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर A देखिएगा, A का मान कितना है? 1 है ना दोस्तों। A नंबर में क्या है? 1 है, प्लस में B का मान 2 है, प्लस में C का मान क्या है? 3 है, और ये क्या है दोस्तों? ये D का मान कितना है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसको बनाएंगे 6 है, 6 लिखेंगे। लेकिन इस ऑप्शन लेके चलने से पहले दोस्तों हम इसका पहले हल कर लेते। देखिएगा A - B इंटू में क्या होगा? A - C बट्टा में A है दोस्तों। देखिए A का मान कितना रखे यहाँ पर? 1, माइनस B के जगह पर क्या रखे? 2, इंटू A के जगह पर क्या लिखे? 1, और C के जगह पर क्या लिखे? 3, क्योंकि C का मान 3 है, बट्टा में 1, -1 गुने -2 बट्टा 1, माइनस प्लस 2 बट्टा 1 बराबर 2, यानी कितना आया दोस्तों? हल करने पर 2 आया। अब देखेंगे कि इन मानों को जब हम इसमें पुट करते हैं तो क्या 2 के बराबर आता है कि नहीं। अगर ये मान आ गया तो क्या करेगा, ये इक्वेशन को यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों? सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर A लेकर चले, तो ये 2 तो आएगा ही नहीं, पहले 2 है, इतना आ गया जोड़ने पर, तो ये तो मेरा पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर B देखिएगा, A जो D यानी A का 6 7 माइनस B और C का अंतर। दोस्तों B और C का अंतर कितना है? B और C का अंतर दोस्तों, तो -B दोस्तों ध्यान दीजिएगा, B और C के अंतर कर रहा है, माइनस करके B और C के अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये -2 और -3, ये 7 और -5 बराबर कितना होगा? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है दोस्तों इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना दोस्तों। देखिएगा तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आपको मन है कि हम C नंबर चेक कर ले, तो C नंबर भी आप चेक कर लीजिए। A - B यानी A - B का मतलब क्या होगा? -1 प्लस C का मान कितना है? 3 प्लस D
डी का मान कितना है 6। तो देखिए तो ज्यादा आ गया कि नहीं आ गया, 6 3 9 हम इससे किया था 8, ये भी तो नहीं होगा दोस्तों, डी तो नन है ही, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार और देखिएगा दोस्तों ध्यान से। कहता है कि ए बी सी डी आपस में समानुपाती है, तो ए बी सी डी दिया हुआ है, तो समानुपाती कब होता है, जब दो संख्या या दो से अधिक संख्याएं आपस में अनुपातिक हो, तो उनके बीच का जो संबंध होता है आपस में जब बराबर हो जाए तो समानुपाती कहलाता है। जैसे दो संख्याओं के बीच का अनुपात, इन दो संख्याओं के बीच का अनुपात, और बीच में यदि बराबर आ जाए, यही समानुपाती का चिन्ह इसको दर्शाता है बराबर का। तो अगर ए का ऑप्शन हम 1 रखे, बी का मान अगर 2 रखे तो 1/2 आएगा। यहाँ पर कौन सा मान रखे, सी के जगह पर हमने 3 रखा, डी के जगह पर अपना मन से रखे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 6 रखे तो 3 दूना 6, 1:2 यानी कि 1:2 ए अनुपात बी का मान और C/D का मान भी आपस में समानुपाती को फॉलो कर रहा है ना, 1:2 आ रहा है उसमें भी। अब देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, ए बी सी डी का मान पता चल गया, हमने क्या किया, यहाँ पर से व्यंजक को यहाँ पर ला करके रखे a - b × a - c बट्टा ए के जगह पर मान रखे, बी के जगह मान रखे यहाँ से उठा करके, और ए के जगह यहाँ रखे, सी का जगह क्या था 3 रख दिए। हल करने पर 2 आया, ऑप्शन पर चले, यहाँ पर जैसे ही मान हमने पुट किया तो 2 से ज्यादा आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं। बी नंबर हमने चेक किया दोस्तों, तो मान पुट करने पर यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, तो हमारा ये माना हुआ चीज सही है, अर्थात ये जो हल करके जो हमें 2 आया दोस्तों, इसको पुष्टि कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इसी के साथ हम लोग का जो रेशियो प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है यह पूरी तरह से समाप्त हो गया दोस्तों। मैंने इसमें बेसिक लेवल से 0 से सभी प्रश्नों को हल किया है, और तकरीबन ये मेरा लेकर के 14 वीडियो मेरा बन चुका है दोस्तों, 14 वीडियो ये दोस्तों। इसके बाद मैं आपको एक नए चैप्टर के साथ मैं कल आऊँगा, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप देखिए दोस्तों इससे पूरी तरह से शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं नए वीडियो लाता रहूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, मन लगा के पढ़िए, धैर्य से पढ़िए और पूरे इत्मीनान के साथ। मैं दोस्तों आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर शिद्दत से अगर कोई काम को किया जाए ना, तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।